दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं अर्न विद पवन, आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। मेरा एक्सपीरियंस, मैं 5 साल से हूं मार्केट के अंदर, मैं काम कर रहा हूं। स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, सब मार्केट के अंदर मैं यहाँ पे ट्रेड भी कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। दोस्तों, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट होंगे, या फिर बहुत सारे लोग आप ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर आज की डेट में भी 90% के आसपास लोग जॉब ही करते हैं। वही उनका इनकम का सोर्स होता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप ये उम्मीद से जॉब आप जो है स्टडी कर रहे होंगे कि हम अच्छी स्टडी करेंगे, आगे जाके हमारी अच्छी जॉब लगेगी और हम अपनी फैमिली के जो भी हमारी ज़रूरतें होंगी, हम उन शौक़ को कर पाएंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरी कर पाएंगे, एक अच्छी लाइफ हम लोग जी पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में था, हमें भी लगता था कि हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे और हमारी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। 95% जो लोग होते हैं उनकी एवरेज जॉब लगती है। सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनकी जॉब अच्छी कंपनियों में, अच्छी पोस्ट पे वो लोग पहुँच पाते हैं। तो हम जो सोच रहे हैं कि हम लोग जॉब कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब बहुत बेकार चीज़ है। आपको बस एक चीज़ समझनी पड़ेगी, किराए का घर बुरा नहीं है। कब तक? जब तक अपना आपका खुद का घर ना हो। तो जॉब इज़ लाइक का किराए का मकान, क्योंकि जॉब से आपको कभी भी निकाला जा सकता है। जैसे किराए के घर पे अगर आप रह रहे हो, तो मकान मालिक आपको कभी भी वहाँ से बोल सकता है कि आप मकान खाली कर दीजिए। और आने वाले टाइम में आप देख रहे हो एआई और बहुत सारी चीज़ें, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतना फास्ट ग्रो कर रही है, जॉब्स का आने वाले टाइम में भरोसा नहीं है कि जॉब्स कितनी सिक्योर रह पाएंगी। तो जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन जॉब करके अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ बेटर बनेगी, वो सोचना गलत है। और हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर हमारे पेरेंट्स हों, हमारे रिश्तेदार हों, हमारा समाज हो, आस पड़ोस के लोग, सब लोग यही कहते हैं कि आप पढ़िए लिखिए और जॉब करिए। तो बहुत बड़ा माइंड सेट का फ़र्क होता है। एक क्लास ऐसी होती है इंडिया के अंदर जहाँ पे वो अपने बच्चों को कहते हैं कि आप कुछ लाइफ में अपना खुद का करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी लाइफ बेटर हो। एक क्लास ऐसी होती है, 90% लोग वो कहते हैं कि सिर्फ जॉब करना है आपको और इसके अलावा कुछ नहीं करना। कुछ और करोगे तो उसके अंदर रिस्क है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है। पता नहीं आप लाइफ में फिर अपने खर्चे भी निकाल पाओगे कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं सिर्फ डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि जो डिफरेंस होता है हम लोगों के साथ, हम लोगों को जिस तरीके से मिडिल क्लास लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है बचपन से, वो यही दिया जाता है कि पढ़ो लिखो और सिर्फ जॉब करो। उसके बाहर हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन पैसा क्या जॉब में बनता है या फिर वहाँ पे बनता है जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस करते हैं? आंसर आपको पता ही है। तो लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? क्या हम जॉब छोड़ के कुछ और नया शुरू करें? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। हमें अपनी जो नॉलेज है, हमें अपनी स्किल्स हैं, उनको बढ़ाते रहना है। जो काम हमने सीखा है, जिसकी पढ़ाई करी है, जो जॉब हम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको करते रहना है। उसके साथ में हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जो ये स्मार्ट लोग करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं दोस्तों? आपने कहावत सुनी होगी कि पैसे से ही पैसा बनता है। तो ये लोग क्या करते हैं? या तो बिजनेस करते हैं स्मार्ट लोग, या फिर ये लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? अगर आपको, अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी तरह के लोग आते हैं। एक तो ऐसे लोग हैं, जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये तो बहुत रिस्की है। एक ही तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, हम थोड़ा इन्वेस्ट करके देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो हम वहाँ पे और इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है, अगर आप पहले वाले लोगों की कैटेगरी में आते हो जो कहते हैं कि हमें तो इन्वेस्टमेंट और हमें बिजनेस, इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, हम अपनी जॉब में खुश हैं, तो आप यहीं पे वीडियो को रोक सकते हो। लेकिन अगर आप ओपन माइंडेड हो कुछ नया सीखने के लिए, तो आगे आप वीडियो को कंटिन्यू करना। तो डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? पैसे वाले जो लोग होते हैं वो, अब मान लो एक इंसान है, दो इंसान है फॉर एग्जाम्पल, दोनों की सैलरी 50,000 रुपये। ए पर्सन जो है वो 50,000 रुपये की जो सैलरी आती है उसमें से 40,000 रुपये उसके परिवार के और उसके खर्चों में खर्च हो जाते हैं। 10,000 रुपये उसके पास बचे। अब वो 10,000 रुपये का क्या करता है? उस 10,000 रुपये को वो अपने सेविंग अकाउंट में रखेगा या फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो उसको खर्च कर देगा। और सेविंग अकाउंट में साल का कितना, 2 से 3% रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक बी पर्सन है, वो क्या करता है? अपने पैसे को कुछ जगहों पे इन्वेस्ट करता है। कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है वो? पहला एफडी में इन्वेस्ट कर सकता है, जहाँ पे साल का 6% रिटर्न मिलता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, जहाँ पे साल का 12 से 15% रिटर्न मिल जाता है ऑन एन एवरेज। तीसरा, वो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छे स्टॉक्स को लेता है तो साल का 25 से 30% का रिटर्न मिल सकता है। गोल्ड सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। आज आप देखो, आज की टाइम में गोल्ड सिल्वर के कितने प्राइस बढ़े हुए हैं। या फिर वो प्रॉपर्टी में, बॉन्ड्स में कर सकता है। प्रॉपर्टी के भी प्राइस देखो, अगर आज की डेट में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो आने वाले टाइम में उसका प्राइस बढ़ता ही है। आपने पास्ट में भी ऐसा देखा है। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, उसका पैसा वहाँ पे ग्रो करता है। एक इंसान सेविंग अकाउंट में रखता है, उसको साल का 2 से 3% रिटर्न मिल रहा है। लेकिन एक इंसान अगर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता है तो साल का 12 से 15% मिलता है।
तो इन्वेस्ट किया, उसने क्या किया, उसने देखा अपॉर्चुनिटी की मार्केट में मैं कहाँ पे पैसा अपना बढ़ा सकता हूँ। सिर्फ पैसा कमाना ही ज़रूरी नहीं है, वो जो पैसा आपने कमाया उस पैसे को बढ़ाना कैसे, ग्रो कैसे करना फ्यूचर के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो इंसान सोच के बैठे कि हमें तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उसने तो अपनी लाइफ वहीं पे उस ग्रोथ को रोक दिया है। वो तो वैसे ही गरीबी की तरफ डे बाय डे जा रहा है, क्योंकि हर दिन महंगाई बढ़ रही है, साल में 5 से 6% के रेट से महंगाई बढ़ जाती है, तो उसका पैसा तो वैसे ही डिग्रेड हो रहा है। लेकिन जो इंसान अब कहता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये सारे मैंने बता दिए, एफडी में कर सकता है, म्यूचुअल फंड में कर सकता है, उसके अलावा स्टॉक्स में कर सकता है, बॉन्ड्स में कर सकता है, गोल्ड सिल्वर है, कमोडिटी हो गई, और उसके अलावा आप जो लैंड है, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे अपने पैसे को ग्रो करें फ्यूचर में, तो हमें कहीं ऐसे सेक्टर में, कहीं ऐसी जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां हमें इनसे ज़्यादा ग्रोथ मिले, जितना मैंने बताया। ये जितने भी मैंने एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी बताए, अगर आज की डेट में आप इनके अंदर कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, आप पास्ट की हिस्ट्री जाके देख सकते हो, तो अगर 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा कहीं पे आपका डबल हो जाएगा, कहीं पे 2 गुना हो जाएगा, कहीं पे 3 गुना हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि चलो इन सारे ऑप्शंस के अंदर भी पैसा आपका 5 साल में आपने इन्वेस्ट किया 5 गुना हो गया। होता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि हो गया। तो ये इन्वेस्टमेंट बुरी नहीं है, जिनको करना है बहुत लोग करते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपको भी इनमें से थोड़ी स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन मैं अगर आपको एक और ऐसा ऑप्शन बताऊं कि जो फ्यूचर है, जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इन सब में तो इन्वेस्ट करते ही हैं वो, लेकिन कुछ पैसा वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आज से 5 साल पहले अगर मैं आपको कहता कि आने वाले टाइम में हर इंसान यूपीआई यूज़ करने वाला है, और ये कंपनियां हैं जो यूपीआई के अंदर यहाँ पे काम कर रही हैं, और 5 साल में हर इंसान यूपीआई चला रहा होगा इंडिया के अंदर, तो इनका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, और आप यहाँ पे छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और आने वाले टाइम में बहुत ह्यूज रिटर्न मिल सकता है। तो 5 साल पहले लोगों को क्या लगता था, कहाँ पे इतने इंडिया में इतना लिटरेचर रेट जो है वो बहुत कम है, कहाँ पे लोग सब्जी वाला, रिक्शे वाला, कहाँ पे ऑटो वाला, ये लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन आज की डेट में हर इंसान यूपीआई चला रहा है, इतना आसान टेक्नोलॉजी ने कर दिया है। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो हम चीज़ देख रहे हैं, हमेशा ये नहीं रहने वाला, टेक्नोलॉजी इससे भी एडवांस आएगी, और एक्चुअली एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जो आने वाले 5 से 10, 15, 20 साल के अंदर अंदर यहाँ पे आप देखोगे कि पूरी दुनिया उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाली है। तो फ़ायदा हमारा कब होगा, आज की डेट में अगर हम उस उसके अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटी सी, तो आने वाले टाइम में वही छोटी इन्वेस्टमेंट हमें बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। उसका टेक्नोलॉजी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है आज आई है, ये साल 2009 से है। अगर आप में से ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है 99% लोग इसको जानते होंगे, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी थी जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्रिप्टो ही ब्लॉकचेन है। दोस्तों ऐसा नहीं है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर यहाँ पे क्रिप्टो बना हुआ है। ब्लॉकचेन हर चीज़ के अंदर यूज़ हो सकती है, गेमिंग के अंदर यूज़ हो सकती है, सप्लाई चेन के अंदर यूज़ हो सकती है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसके अंदर ब्लॉकचेन को यूज़ नहीं किया जा सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी आज से कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, यहाँ पे आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम की जो टेक्नोलॉजी वो ब्लॉकचेन होने वाली है। तो इसके अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। तो सरकार यहाँ पे काम कर रही है, और सरकार के साथ मिलके यहाँ पे एक इंडियन कंपनी है, जिसने स्टार्टअप कंपनी है, जिसने यहाँ पे सरकार की गाइडलाइन को मानते हुए अपनी खुद की लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाई है। दोस्तों इंडिया में आज तक भी कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन नहीं थी, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे खुद की लेयर 1 ब्लॉकचेन बना दी है, और जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के साथ यहाँ पे काम कर रही है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर सारा यहाँ पे जितना भी डेटा है ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट होने वाला है। तो जब हमें पता है कि आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन का यहाँ पे फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं ब्लॉकचेन में, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी मल्टीपल एक्स हो सकती है। मैंने आपको भी जो पहले बताए थे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, लैंड, इनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मैक्सिमम आपका 5 साल में 5 गुना पैसा हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ ब्लॉकचेन के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले 5 साल में आपका पैसा 10 गुना, 20, 50, यहाँ तक कि 100x भी हो सकता है। अब आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों बिटकॉइन साल 2009 में जब आया था, उसकी जो वैल्यू थी 1 रुपये से भी कम थी। आज एक बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए का है। इथीरियम जिसकी वैल्यू 1 रुपये भी नहीं थी, $1 भी नहीं थी, आज वो 3 लाख रुपए का एक इथीरियम है। BNB एक 80,000, 90,000 रुपए का एक इथीरियम चल रहा है। सोलाना का भी यही हाल है दोस्तों। ये सारी लेयर 1 की ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये यहाँ पे काम कर रही है, इसलिए इनका ग्रोथ इतना बड़ा है।
तो इंडिया के अंदर आज तक कोई लेयर 1 ब्लॉकचेन नहीं था। पहली ब्लॉकचेन यहाँ पे बन चुकी है जिसका नाम है MST ब्लॉकचेन। और दोस्तों ये ब्लॉकचेन आपको मौका दे रही है नोड वैलिडेटर बनने का। नोड वैलिडेटर क्या होता है वो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। नोड वैलिडेटर वो होता है जो कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी लेता है। अगर आप MST ब्लॉकचेन के अंदर नोड वैलिडेटर बनते हैं, अभी एक नोड के फ्रैक्शन की वैल्यू करीब 2300 रुपये चल रही है, और जो एक साल पहले करीब 1000 रुपये थी, और आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू 10, 15, 20 हज़ार रुपये तक भी जाएगी। तो अगर आप इसके अंदर नोड वैलिडेटर बनते हैं तो दोस्तों आपको लाइफ टाइम यहाँ से इनकम होने वाली है, क्योंकि जो नोड वैलिडेटर होते हैं फ्यूचर में जो ट्रांजैक्शन इस कॉइन की होंगी उसको नोड वैलिडेटर ही वेरीफाई करेंगे, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है। जिस तरीके से आज की डेट में जो बिटकॉइन माइनर्स हैं उनको रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिलते हैं माइनिंग करने के, ऐसे ही इथीरियम के भी यहाँ पे नोड वैलिडेटर्स हैं जिनको वैलिडेशन करने का यहाँ पे इथीरियम मिलता है बदले में। लेकिन दुनिया में आज तक किसी ब्लॉकचेन ने स्टार्टिंग के टाइम में पब्लिक को मौका नहीं दिया ये नोड वैलिडेटर बनने का। ये सिर्फ MST ब्लॉकचेन दे रहा है। GST, पैन रजिस्ट्रेशन, MSME रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन, सारे कंप्लायंस करके गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ ये ब्लॉकचेन यहाँ पे काम कर रही है दोस्तों, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को मानते हुए लीगल तरीके से। तो अगर आप MST ब्लॉकचेन के बारे में और जानना चाहते हैं, अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, और रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहते हो तो मैंने वेबसाइट का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे क्लिक करके आप इस ब्लॉकचेन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आने वाले 19 साल तक आपको इसका मदर कॉइन MSTC एज अ मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू वो मिलता रहेगा 19 साल तक। एक तो होता है कि आप बाजार गए, आपने कोई चीज़ भूख लगी आपने खाई, या फिर कोई फल का एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको कोई फल खाना है, आप डेली जा रहे हो बाजार से फल लेके आ रहे हो। लेकिन एक तरफ होता है कि जितने पैसे का एक इंसान फल लेके खा रहा है, दूसरे इंसान ने उतने ही पैसे का एक पौधा अपने घर पे लगा दिया, 2-3 साल उसमें खाद डाला, 4-5 साल में वो बड़ा हो गया, उसके बाद वो 19-20 साल 25 साल tक वो पेड़ जो है वो फल देता रहता है। तो यहाँ पे MST ब्लॉकचेन के साथ अगर आप जुड़ते हो तो वही पौधा लगाने का काम आप यहाँ पे कर रहे हो, जिससे आपको 19 साल तक इसका कॉइन मिलता रहेगा। एक कॉइन की वैल्यू आने वाले 3 से 5 साल में 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को आप समझिए, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप मत करिए, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए। और अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हैं। बाकी ज्वाइन अगर करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा दिया है दोस्तों। अब अगर अगली वीडियो में आपको मैं इसके बारे में और डिटेल में शेयर करूँगा, तब तक के लिए टेक केयर।